अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि एक साइंस फिक्शन की कोई राइफ़ल मेरे साथ है इस वक्त, और वाकई ये बहुत ही एक यूनिक राइफ़ल है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। इस राइफ़ल का नाम है क्रिस वेक्टर CRB, और बेसिकली डिज़ाइन स्वीडन में हुई है, लेकिन है ये मेड इन USA, और आज इसका हम रिव्यू करेंगे। ये सिर्फ राइफ़ल देखने में यूनिक नहीं है, इनफैक्ट इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कि मोस्ट कंट्रोलेबल कार्बाइन राइफल है ये इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्लेम किया जाता है। और इसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। इसके साथ एक्सटेंडेड बैरल श्राउड लगा हुआ है, जो कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक फिगर है, इसका कोई पर्पस नहीं है। ना इसमें थ्रेडेड बैरल है, ना ये कोई सप्रेसर है, सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए है, इसका डिज़ाइन बेहतर करने के लिए। सो अब हम आगे चलते हैं, रिव्यू करते हैं इसका स्टार्ट। सो व्यूअर्स, आप राइफल का लुक देख सकते हैं। 35 इंच का ये राइफल है और बहुत खूबसूरत राइफल है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। फाइबर के बॉक्स में आता है, ये इसका बॉक्स है, और इसके साथ जो पैकेज में आता है चीज़ें, वो इसका ओनर्स मैनुअल है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ इसकी क्लीनिंग किट है, बोर वायर है, ब्रशेज़ हैं और लॉक है। तो ये तो इसके साथ आई हैं चीज़ें। एक मैगज़ीन आता है इसके साथ, 45 कैलिबर का ये राइफ़ल है, और 13 राउंड्स का ग्लॉक 21 का मैगज़ीन आता है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ग्लॉक के मैगज़ीन इसमें लगते हैं। और अब हम करेंगे इसका सेफ्टी चेक। सबसे पहले ये इसका चार्जिंग हैंडल है, बड़ा यूनिक है। आपने इसको अपनी तरफ पुल करना है, थोड़ी एफर्ट लगती है इसके अंदर, ये मैंने नोटिस किया है। राउंड हमारा कोई लाइव नहीं है, मैगज़ीन हमारा खाली है, और ये इसका ट्रिगर। सो व्यूअर्स, इसका सेफ्टी चेक हो चुका है। अब आप इसका लुक देख रहे हैं, अब इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, 35 इंच इसकी लेंथ है, 4 एडजस्टेबल इसका स्टॉक है। आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट्स 1 2 3 4। रबर पैड लगा हुआ है रिकॉइल के लिए, और फ्रंट इसका जो ऊपर अपर रेल जो है, इसकी कैटेनरी रेल लगी हुई है। इसके अंदर आप अपनी कोई भी ऑप्टिक्स इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रंट साइड है मैकपुल की, जो कि फोल्डेबल है और फुली एडजस्टेबल साइड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। फिर हम रेयर साइड पे चलते हैं। रेयर साइड भी मैकपुल की है, एडजस्टेबल साइड है, फुली फोल्डेबल। अब पिस्टल के फीचर्स डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, ये इसका चार्जिंग हैंडल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी एक क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो चार्जिंग हैंडल है, जब आप इसको 90 डिग्रीज अपनी तरफ पुल करते हैं, तो जो इसकी राइट साइड है, यहाँ पर आपको दिख जाता है कि अगर आपके चैम्बर में बुलेट है तो आपको दिख जाएगी कि यहाँ पर बुलेट है। तो जैसे ही ये चेक करने के लिए कि आपकी जो है गन लोडेड है या नहीं, ये देखें व्यूअर्स, ये कैमरे में इस वक्त ये आगे चला गया, ये पीछे हो जाता है और ये आगे मूव हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके चैम्बर में बुलेट है या नहीं है। ये इसका बोल्ट रिलीज बटन है, और यहाँ पे क्रिस, इसमें आप देख सकते हैं एम्बोज हुआ है। यहाँ पे फ्रंट पे जो बैरल श्राउड है, यहाँ पे क्रिस वेक्टर बहुत ही सफाई से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रिस वेक्टर का मोनोग्राम है, एम्बलम। ये इसका जो पोर्शन है, इसके आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो है सुपर V रिकॉइल सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से इसका मज़ल ब्रेक और जो रिकॉइल है वो रिड्यूस हो जाता है। मज़ल ब्रेक का क्लेम है कि जो है ये 90% से रिड्यूस हो जाता है,
और 60% जो है वो रिकॉयल इसका रिड्यूस हो जाता है। सो व्यूअर्स, क्रिस वेक्टर CRB जो क्लेम करता है कि वर्ल्ड मोस्ट कंट्रोलेबल कार्बिन राइफ़ल है, तो उसकी रीज़न ये है इसके हार्ट में जो बिल्कुल जो सेंटर है राइफ़ल का, यहाँ पे जो रिकॉल सिस्टम जो है इसका वो इंस्टॉल्ड है। और ये बेसिकली जो इसका ऑपरेशन है वो क्लोज बोल्ट डिलेड ब्लो बैक सुपर रिकॉल सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस एरिया में। और जिसका बेस्ट जो फीचर है वो जो एनर्जी जब फायर होती है बुलेट, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो मज़ल फ्लिप होता है और दूसरा जो है वो शोल्डर पे जो है रिकॉयल एनर्जी जो है वो पास ऑन होती है। ये जो MP5 से अगर इसको कंपेयर करते हैं जो SMG है, तो मज़ल फ्लिप को ये 90% रिड्यूस कर देता है और रिकॉयल एनर्जी जो होती है उसको 60% कम कर देता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर जिसने भी MP5 फायर किया है, MP5 में कोई रिकॉयल फील नहीं होता है, लेकिन ये ऑटो पे जब चलती है तो चीज़ें पता चलती हैं। तो ये मज़ल फ्लिप को 90% और रिकॉयल को 60% रिड्यूस करता है। अब इसके अंदर एक और फीचर है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्यूअर्स, जब हम ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे इसका चार्जिंग हैंडल है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो जब हम चार्जिंग हैंडल को वर्टिकल पोजीशन में करके इस तरह मूव करते हैं, तो जो राइट साइड पर आपको यहाँ पे दिख जाता है, आपकी बुलेट जब लोड होती है तो आपको चैम्बर में बुलेट दिख जाती है कि आपकी जो राइफ़ल है वो लोडेड है या नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इसका फ़ीचर है, सिंपल फीचर है। इसको आप जब नीचे कर देंगे तो ये वापस आगे हो जाएगा। और जस्ट टू चेक, अगर आपकी राइफ़ल लोड है तो आपने सिर्फ जो चार्जिंग हैंडल है उसको ये वर्टिकल 90 डिग्रीज़ की पोजीशन पर लाना है। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका चैम्बर लोडेड है या नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका फ़ीचर है। सो नेक्स्ट जो इसका यूनिक फ़ीचर है व्यूअर्स, वो इसके 4 टेक डाउन पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके। ये प्रेस किया आपने, विदाउट एनी टूल जो है ये राइफ़ल डिसअसेंबल हो सकती है। ये पॉइंट्स हैं इसके, पिवट पिन्स लगी हुई हैं। आपने इनको प्रेस कर दिया और दूसरी साइड से आपने इसको पुल कर लेना है ऐसे। ये तो आपकी राइफ़ल जो है ये अपर इसका अलग हो जाता है और लोअर अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट एक और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि जब इसका लोअर अलग हो जाता है और अपर अलग हो जाता है तो इसके अंदर आप दूसरे कैलिबर का सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये है 45 कैलिबर, तो इसी में आप जब ये लोअर हटा देंगे तो आप 9mm कैलिबर भी इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपर रिमेन्स द सेम। तो ये एक और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। राइफ़ल के ऊपर पिकेटिनी रेल पूरी इंस्टॉल्ड है और मैकपुल की फ्लिप अप साइड्स हैं एडजस्टेबल, फ्रंट साइड और ये रेयर साइड। और लोअर पे नीचे की साइड पे एक और रेल है, यहाँ पे आप अपना फ्लैश हाइडर या आप कोई अपनी ग्रिप इंस्टॉल कर सकते हैं, टॉर्च लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये इसका मैगजीन रिलीज बटन है, पूरा मैगजीन रिलीज कर देता है, नीचे फेंक देता है बल्कि। ये इसका मैगजीन रिलीज बटन है। थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन पे है क्योंकि ये तो इसमें तो श्राउड लगा हुआ है, बैरल श्राउड लगा हुआ है, लेकिन अगर बैरल अगर ना हो ये तो आपकी ग्रिप यहाँ से आप पकड़ेंगे तो मिस्टेकनली आप इसको, और ये बड़ा सॉफ्ट है तो ये देख रहे हैं आप, ये मज़ल इसका जो मैगज़ीन है वो बाहर आ जाता है, पूरा मैगज़ीन ये थ्रो कर देता है। ये बटन आपने प्रेस किया और मैगज़ीन आउट हो जाता है।
ग्लॉक के मैगजीन्स हैं, 45 कैलिबर है, तो ये यूज़ करता है ग्लॉक 21 के मैग्स। ये जो इसका श्राउड लगा हुआ है, बैरल श्राउड जो लगा हुआ है, ये 12.5 इंचज़ का है, लेकिन ये सिर्फ कॉस्मेटिक है। इसका कोई फीचर नहीं है, ना ये सप्रेसर है, ना थ्रेडेड बैरल है। तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है। बोल्ट रिलीज इसका ये रहा। सो व्यूअर्स, ये इसकी सेफ्टी है। सेफ्टी के अंदर एक प्रॉब्लम मैंने जो नोट किया है, मैं आप अभी दिखाता हूँ। एक सेकंड, राइफ़ल को ज़रा इस साइड पे ले आऊँ। ये सेफ्टी इस वक्त इसकी डिसएंगेज है और ये सेफ मोड पर है इस वक्त पिस्टल। आपने सेफ्टी जब एंगेज कर दी तो ट्रिगर जो है आपका मूव नहीं होता। जब हमने ट्रिगर को डिसएंगेज किया, सेफ्टी को डिसएंगेज किया, अब ट्रिगर आपका ऑपरेट होने के लिए हो जाता है। अब जब आप इसको होल्ड करते हैं स्टैंड बाय पोजीशन में, तो ये जो सेफ्टी है ये आपको पिंच करती है। और मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं, ये देख रहे हैं आप, ये निशान पड़ गया है सिर्फ इस रिव्यू के दौरान ही। तो जब आप फायर करेंगे तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी, यू कैन इमेजिन। इसी तरह ये इशू आया था CZ स्कॉर्पियन में, तो लोग जो है वो सेफ्टी डिलीट यहाँ पे AK साइज की चेंज कर देते हैं। तो ये एक मैंने ऑब्जर्व किया पॉइंट। तो जब भी आप ख़रीदें ये राइफ़ल, तो इस चीज़ के आप पॉइंट याद रखिएगा। अदरवाइज़ ट्रिगर पुल जो है वो बहुत अच्छा है। इसका ट्रिगर पुल चेक करते हैं। ये इसका चार्जिंग हैंडल है, 90 डिग्रीज पे करने के बाद आपने इसको अपनी तरफ पुल करना पड़ता है। इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ी जान लगानी पड़ती है, फिर ये आपकी गन जो है वो लोड होती है। ट्रिगर फील देखते हैं इसका। 2 स्टेज ट्रिगर है। फर्स्ट पुल हमने लिया, ये फर्स्ट पुल है। उसके बाद बहुत ही क्रिस्प ब्रेक है, बहुत क्रिस्प ब्रेक है इसका। एक दफ़ा और करके देखते हैं। जान बहुत लगानी पड़ती है इसके लिए, बहुत स्टिफ है ये देखें व्यूअर्स, फर्स्ट पुल है इसका। और जो फैक्ट्री क्लेम करती है 4.25 पाउंड्स का इसका ट्रिगर है। बहुत क्रिस्प ट्रिगर है इसका, यू कैन फील इट। बहुत एक्सपेंसिव राइफल है ये। इसकी प्राइस हम डिस्कस करें तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है, आज हम फरवरी में बैठे हुए हैं, आज जो डेट है वो 20 फरवरी है, और इसकी जो प्राइस है वो 13 लाख रुपए है। और वैसे भी आप जब आप US में भी ख़रीदते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो $2000 है, प्लस $200 का ये जो है बैरल श्राउड है। तो एक बड़ी एक्सपेंसिव ये राइफ़ल है, लेकिन इसका जो फीचर बस ये है कि मोस्ट कंट्रोलेबल राइफ़ल है ये। दूसरी बात ये है कि ये 45.45 कैलिबर में है, तो इसकी जो रेंज है वो 150 मीटर्स है इसकी रेंज। तो अगर पर्सनली पूछें तो मैं तो ये राइफ़ल कभी ना ख़रीदूँ, क्योंकि 13 लाख में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्कॉर्पियन अवेलेबल है, सेगा 9 अवेलेबल है, जो कि 3, 4, 5 लाख में मिल जाती हैं, और बहुत ही रोबस्ट और बहुत कामयाब वो कार्बिन है। आपकी MP5 है, HK की MP5 है, POF की MP5 है जो मिल सकती है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। कोई कलेक्टर इसको अपने कलेक्शन में ऐड ऑन करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ है। जो साइंस फिक्शन और गेम से इम्प्रेस हैं लोग, वो ये परचेज़ कर सकते हैं। जो इस तरह का शौक़ रखते हैं यूनिक राइफ़ल का, वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी टोटल फिनिश एक दफ़ा और देख लेते हैं। बहुत ही राइफ़ल की राइफलिंग और जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू क्रिस वेक्टर CRB। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।